नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रयागराज को दी करोड़ों की सौगात, महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में आज 12वीं तक के स्कूल कॉलेज में छुट्टी, पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले डीआईओएस व बीएसए ने जारी किया था आदेश। संगम तट पर 12 स्पेशल यूनिट करेंगी महिलाओं की सुरक्षा, योगी ने दौरे पर कहा महाकुंभ में सब सुरक्षित महसूस करें। एलडीए में प्लॉट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा, 6 महीने से चक्कर लगा रहे पीड़ित सोसाइटी के अंदर एलडीए ने पास कर दिया रास्ता। हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, 38 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर किया साइन। जस्टिस ने कहा था कठमूल्य घातक, यूपी के 25 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट, अयोध्या का पारा 3 डिग्री सेल्सियस, 30 शहरों में कोहरा, आजमगढ़ में ठंड से महिला की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अक्षयवट कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा महिमा और अक्षयवट प्रयागराज। आपको बता दें, अक्षयवट का एक खास महत्व है, इसे अमर पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। तो प्रयागराज से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अक्षयवट कॉरिडोर का शुभारंभ कर रहे हैं। और इस हमारे साथ मधुर दरबारी लगातार लाइव जुड़े हैं। मधुर, अगर बात की जाए अक्षयवट कॉरिडोर का, हम देख पा रहे हैं उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अक्षयवट कॉरिडोर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां के कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मधुर, वहाँ पे थोड़ा धूल धूल लगी है ना कैमरे पे। मधुर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अक्षयवट कॉरिडोर, अक्षयवट में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ, लोगों के बीच कैसा उत्साह है? और आज के बाद से तो उत्साह दोगुना होने वाला है, क्योंकि औपचारिक उद्घाटन आज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले साधु संत वहां पहुंच चुके हैं। तमाम पेशवाई के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, ये एक तरीके से विकास गाथा जो प्रयागराज को रखेगा, उसकी एक विकास गाथा ये तैयार करेगा। क्योंकि ये जो प्रयागराज का दौरा है, इसमें करीब लगभग 7,000 करोड़ की परियोजना को यहाँ पे शिलान्यास और उसका शुभारंभ करने आज प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में मौजूद है। और इसके साथ साथ ये केवल महाकुंभ 2025 का तो जो शुभारंभ है ही, औपचारिक शुभारंभ कर दिया है उन्होंने। उसके साथ साथ ये जो कहीं ना कहीं आप देखिए तो प्रयागराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हजारों करोड़ की जो परियोजना है यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है प्रयागराज में सौगात में दी जा रही है। और प्रयागराज को जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और धार्मिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी इसको विश्व स्तरीय बनाने की तैयारियां चल रही है। क्योंकि जो ये धार्मिक और सांस्कृतिक ये जो कार्यक्रम होने वाला, जो महाकुंभ का जो आयोजन होने वाला है, ये पूरे विश्व में जो है आध्यात्मिक का सबसे बड़ा समागम होने वाला है। तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज जो है कहीं ना कहीं अब विश्व स्तर पर जो है, विश्व पटल पर जो है छाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की और नो डाउट योगी जी की भी, दोनों की जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ है इस पूरे महाआयोजन को सफल बनाने के लिए। उसके साथ साथ उनके आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो है यहाँ गवर्नर भी मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री है और दोनों मुख्यमंत्री हैं और कई जो है कद्दावर नेता और कह सकते हैं कि मंत्री यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के सारे मौजूद हैं। और कई मंत्री यहाँ पे हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ में। तो पूरा एक
कैबिनेट एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्रयागराज में इस समय मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं की जो देख रेख में, उन्हीं की अगुवाई में यहाँ पे महाकुंभ का जो है महाउद्घाटन किया गया है, जिसको लेकर के अगले 2-3 महीने तक जो यहाँ पे पूरे तरीके से ये जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है, जो पूरा प्रयागराज का एरिया है, ये पूरी तरीके से कुंभमय होने वाला है, पूरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तरीके से पूरी तरीके से सरोवर होने वाला है। और जैसा कि यहाँ पे 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे जो है आने वाले जो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि इस समय जो प्रयागराज है पूरी तरीके से विश्व स्तर पर एक विश्व स्तरीय जो है जिला, एक शहर बन चुका है और जिसमें पूरी अहम भूमिका जो है वो मोदी जी की और योगी जी की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कई जगह उद्घाटन करेंगे और इसके साथ चैट बॉट करके यहाँ पे जो है एक उद्घाटन करेंगे, जिसका जो है वो महाकुंभ को लेकर चैट बॉट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें वो जो 45 करोड़, जैसे 40 से 45 करोड़ के लोग यहाँ पे श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पे आएंगे, तो उनको जो वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसे है, जिसको गूगल के माध्यम से भी वहाँ पे जो आपको पहली बार यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ खोया पाया केंद्र का भी उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करके गए हैं। तो ये जो भारत की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तो केंद्र की सरकार और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे इस पूरे जो भव्य जो कुंभ होने वाला, महाकुंभ होने वाला, उसको भव्य और नव्य बनाने की पूरी भरसक तैयारी की है। और पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड पर देख रहा हूँ, तो हर तरफ देखिए तो विकास दिखाई पड़ रहा है इस समय प्रयागराज के अंदर। आप देखेंगे तो चाहे वो चित्रकारी के क्षेत्र में हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ पे प्रयागराज में काफी विकास हुआ है, सड़कें तैयार हो रही हैं अच्छी तरीके से। और जो ये आपका मेला क्षेत्र है, जो पिछली बार जो 2019 का जो कुंभ था उसमें करीब 3200 हेक्टेयर था, जिसको बढ़ाकर करीब 4000 हेक्टेयर किया गया है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि आप करीब 800 हेक्टेयर जो है इसमें ज्यादा बढ़ाया गया है, इस बार क्षेत्र किया गया है। इसके साथ साथ नए घाट बनाए जा रहे हैं, करीब 11 घाट नए ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे चल रही थी, गंगा की जो स्वच्छता को लेकर के बात चल रही थी, तो स्वच्छता को लेकर के भी यहाँ पे कल एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई गई, जो विश्व लेवल पे जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार हुई, जो स्वच्छता का प्रतीक थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ पे इसको डिजिटल कुंभ बनाया जा रहा है, इसको इको फ्रेंडली कुंभ बनाया जा रहा है, तो इसको एक तरीके से जो नारा दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि कह सकते हैं डिजिटल युक्त और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ की जो यहाँ पे एक अवधारणा प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, जिसका वो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जो आज के 2-3 महीने जो है तैयारियां चल रही हैं पूरी तरीके से, जैसे मैंने आप बताया कि इस बार का महाकुंभ डिजिटलाइज होने वाला है। और यहाँ करीब 86 अभी तक कंट्री ऐसे हैं जो इसमें जुड़ चुके हैं, तो इसमें ऐप भी जो बनाया गया उसमें भी हजारों लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा जो महाकुंभ का जो यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है, ये एक तरीके से दिव्य भव्य नव तो हो ही रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से विश्व स्तर पे इसको लेकर जाने की तैयारी हो रही है। और ये विश्व स्तरीय जो है बिल्कुल मधुर, लेकिन ये एक चीज ये भी देखने वाली होगी कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ मोदी का, आज मोदी मिशन महाकुंभ पर है। कल प्रयागराज में देख रहा था जिस तरीके से सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, तैयारियों का जो एक पॉजिटिव रिस्पांस है, जहां पर लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आज स्कूल कॉलेज बंद हुए, लेकिन लोगों को खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए हुए हैं। और जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर पिछले काफ़ी समय से तैयारियां जो चल रही थी, आज वो देखकर सबको अच्छा लग रहा है कि आज तैयारियां जो हैं वो एक अच्छे स्थान पर हैं, अच्छी उनकी प्रोग्रेसिंग है। जो चीज़ें और अपडेट होनी वो अपडेट हो रही लगातार। मधुर, तैयारी पे अपडेट आप जी जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो है तैयारियां जो हैं अभी से नहीं, काफी समय से चल रही थी, करीब 6 महीने से मैं आपको बता दूं तैयारियां चल रही हैं और काफी भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ योगी जी जो है यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, करीब 4 से 5 बार। कल भी वो योगी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का जो निरीक्षण, जो प्रस्तावित कार्यक्रम उसका पूरा निरीक्षण किया यहाँ पे आकर के, और भी कई क्षेत्रों में कई भी जो उद्घाटन होने थे उनका निरीक्षण किया, और मंदिर में जो उन्होंने ध्यान लेटे हुए हनुमान जी उनका दर्शन किए। तो एक तरीके से देखा जाए तो न केवल मोदी जी बल्कि योगी जी दोनों ही जो है आप देखिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। और यह इस पूरे जो महाकुंभ का जो आयोजन, महाआयोजन, उसमें केवल केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लोकल प्रशासन भी, रेलवे प्रशासन भी, सारा पूरा प्रशासन जो है एक पूरी मशीनरी जो है वो पूरे एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। और आपको बता दूं कि जहाँ तक योगी सरकार का काम है, उन्होंने कम से कम 5433 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो है धनराशि प्रोवाइड की है इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। वहीं 2100 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र की तरफ से मिली, जिसमें से 1050 रुपए के अभी तक जो है उसमें एक इंस्टॉलमेंट दे भी दी गई है। इसके साथ साथ आज जैसे मैंने
नाते हुए मोदी जी लगभग जो है 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पे जो है उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे शिलान्यास कर उसका जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो स्वच्छता की, जहाँ तक गंगा जी की बात है, क्योंकि गंगा जी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो जल है वो आचमन योग्य नहीं है, तो उसके लिए भी सख्त हिदायत दे दी गई। उसके लिए भी कई परियोजनाएं लेकर के मोदी जी आए हैं जो आज की तारीख में प्रयागराज से यहाँ से लागू हो जाएंगे। उन्होंने जैसे छोटे नाले हैं उनको बंद करने की बात की कि छोटे नाले जो है जो जा करके गंदगी, जो सारी गंदगी वहां पे मिल रही थी क्या कहते हैं गंगा जी में, उसको उन्होंने तरीके से बंद करने की कोशिश की, टेपिंग करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ कुछ नालों को डाइवर्जन करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो गंदगी उसमें जा रही थी उसको जो है शोधन करने की बात कही है कि उसको जियो ट्यूब यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी जो है लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल डिजिटलाइज है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेक्नोक्रेट है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो जो जियो ट्यूब है वो जो है पूरा शोधन का काम कर रहा है और जो गंदगी है उसको निकाला जा रहा है और जो शोधन का कार्य है वो करने के बाद जो पानी, जो गंदा पानी था उसको साफ कर करके तभी गंगा जी में तो उसको मिलाने की बात हो रही है। तो उसको लेकर के मोदी जी पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा है, पर पूरे अधिकारियों को इस बात के लिए जो है एक तरीके से आगाह किया है कि जो भी गंदा पानी वो किसी भी तरीके से जो है गंगा जी में अब ना मिले और इस बात को ना ही अभी केवल महाकुंभ बिल्कुल मधुर, आप इस पूरे उस पर अपनी नजर बनाए रखें। आपसे समय पर और भी अपडेट लेते रहेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर, जहां पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। शक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की इच्छा है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को यह विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गए तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार, नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर
लगाया गया, उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो सर। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा के नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीत से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी
गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।